हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी के सभी कैसे हो? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th सेट्स एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर रहा हूँ। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे 2 वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, अपलोड किया हुआ है, आप उनको जा करके देख सकते हो। फर्स्ट वीडियो तो इंट्रोडक्शन है और सेकेंड वीडियो जो है वो इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक की वीडियो है। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं सेट्स क्या कहता है। देखो स्टूडेंट, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, जो सेट था ना उसको हमने कैसे लिखा था, रोस्टर फॉर्म में लिखा था। लेकिन अब हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में जनरली लिखना थोड़ा डिफिकल्ट काम होता है रोस्टर फॉर्म के कंपैरेटिवली, है ना। तो देखो इसको क्या करना है, हमें देखो क्या लिखा है, एक्स 1 2 3 से लेकर के 13 तक है। तो बेटा ये जितने भी नंबर हैं ना, ये सभी के सभी क्या हैं, ऑड नंबर है। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा एक्स इज सच दैट, यानी सेमी कॉलन का साइन लगाएंगे, जिसको सच दैट का, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ क्या है, ऑड नंबर, एक्स इज एन ऑड नंबर, या फिर ऑड नेचुरल नंबर लिख लेते हैं, ऑड नेचुरल नंबर। और ये कहाँ तक है, 13 तक है। तो मैं लिख रहा हूं कितना, लेस देन 15। ये लो जी, इस क्वेश्चन का ये आंसर आ गया। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो 2 4 6 8 से लेकर के चलता चला जा रहा है, डैश है ये, है ना, इनफाइनाइट तक है। तो क्या लिखूंगा, x इज सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, आइए अब ये क्या है, देखो 3 6 9 12 15, इसको समझते हैं। देखो समझते हैं पहले। देखो बेटा, क्या मैं 3 को 3 इंटू 1 लिख सकता हूँ, 6 को मैं 6 को 3 इंटू 2 लिख सकता हूँ, क्या मैं 9 को 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ, क्या मैं 12 को 3 इंटू 4 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। तो मैं इसको ऐसे ना लिखने की बजाय मैं ऐसे लिख रहा हूँ ना, देखो कैसे, x इज सच दैट x इज इक्वल टू 3n, भाई n का मल्टीपल ही तो है ना। और क्या लिखूंगा, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, लेकिन कहाँ तक है ये, नेचुरल नंबर तो है लेकिन कहाँ तक है, 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 5 55 तक। तो नेचुरल नंबर कहाँ तक है, 5 तक है। तो मैं लिखूंगा जो यहाँ पे n है वो कितना है, लेस देन इक्वल टू 5 है। ठीक है, इसको ना अलग अलग तरीके से, मतलब कि अलग अलग टीचर जो है वो अलग अलग तरीके से लिखते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने लिखा है वैसे लिखना है, आप इसको यहाँ तक सेम लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो कि जो n है वो 1 से लेकर के कहाँ तक है, 5 तक है। ये भी करेक्ट है। और जब नेचुरल नंबर हमने बोल ही दिया तो n लेस देन इक्वल टू 5 का मतलब 1 से 5 तक ही होगा। तो दोनों का मीनिंग जो है वो सेम है। तो ऐसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत स्टेटमेंट इसमें चेंज हो सकता है। अच्छा, अगले पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, 2। तो 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 1। 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2। 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 रेज टू पावर 3। भाई ये गलत हो गया। 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 रेज टू पावर 1। 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। 8 को लिख सकता हूँ 2 रेज टू पावर 3। 16 को लिख सकता हूँ 2 रेज टू पावर 4, है ना, ऐसे लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ से क्या कह रहा हूँ, x इज सच दैट x इज इक्वल टू, क्या है ये, 2 रेज टू पावर n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, और n कहाँ से कहाँ तक है, 2 रेज टू पावर 6 तक है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखो बिल्कुल ये सेम है। 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 रेज टू पावर 1। 25 को लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर। इसको लिख सकता हूँ 5 की पावर 3। इसको लिख सकता हूँ 5 की पावर 4। तो क्या लिखूंगा इसको, x इज सच दैट x इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर n,
ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और कहाँ तक है, 5⁴ है, तो n लेस देन इक्वल टू 4। समझ गए? ये क्या है देखो, 1 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, ऐसी तो है ये। तो क्या लिखूंगा, x इज सच दैट x इज इक्वल टू n का स्क्वायर। ठीक है, n का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 2 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है ना? कहाँ तक है ये, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और कहाँ तक है, n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है। ठीक है, आइए अब ये क्या है देखो, 1 4 9 16 25, बट डैश 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 लगा हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सीधा लिखूंगा क्या, x इज सच दैट x इज इक्वल टू n का स्क्वायर। ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि इसके अंदर नंबर को हमें रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत नहीं है, तो आगे तक चलता चला जा रहा है। समझ गए? अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, वो देख लो। देखो यहाँ पे 1/2 है, तो बेटा 1/2 है, तो क्या मैं इसको 1/1 + 1 लिखूं? बताऊंगा, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर है 2/3, 2/3, तो क्या मैं 2 को 2 + 3 लिख सकता हूँ? है ना? यहाँ पे क्या है, 3/4, 3/4, तो क्या मैं इसको 3/3 + 1 लिख सकता हूँ? बेटा एक मिस्टेक मैंने यहाँ कर दिया, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा। तो इसको मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ ना, कि अगर नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में 1 ऐड कर दिया। ये 2 है, तो 2 एक नेचुरल नंबर है, फिर नेचुरल नंबर में हमने 1 ऐड कर दिया, है ना? मतलब कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू n+1, भाई यही तो है। इसको भी लिख सकता हूँ, जैसे 3 है, तो 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ n+1 अपॉन, ओहो, n/n+1, भाई हाँ कि ना? मतलब जो नंबर ऊपर है उसी में 1 ऐड करके नीचे लिखा है। यहाँ पे 2 है तो 2+1 है, यहाँ 3 है तो 3+1 है। तो इन सभी का जो पैटर्न बना दूं, मैं कैसे बना दूं देखो, इन सब का जो पैटर्न बन जाएगा वो सीधा ये बन जाएगा ना, कैसे देखो, इसको मैं लिख रहा हूँ इज इक्वल टू x इज सच दैट x इज इक्वल टू n/n+1 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है जी, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो क्या कहता है स्टूडेंट। अब उसने हमें बोला है कि हमें कार्डिनल नंबर बताना है। अब ये कार्डिनल नंबर क्या होता है कि सेट्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं उसको बोला जाता है कार्डिनल नंबर। जैसे मान लीजिए, चलो क्वेश्चन से ही समझाता हूँ, इस सेट में कितने एलिमेंट हैं बेटा, अगर मैं इसको सेट ए मान लूँ, ठीक है, तो इसमें इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो सर एक भी एलिमेंट नहीं है, तो मैं लिखूंगा NA इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि ये तो एम्प्टी सेट है, नल सेट है, वॉइड सेट है। आइए इस पे चलते हैं। अगर मैं इसको B के इक्वल कह दूं, ठीक है, तो इसमें कार्डिनल नंबर ऑफ सेट कितने होंगे, मतलब कितने एलिमेंट हैं, तो इसके अंदर एक एलिमेंट है, तो NB हमने कितना लिख दिया, 1। n जो है ना बेटा, वो कार्डिनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब इसमें देखो, अगर इसको सेट ए कहा हमने, यहाँ पे ना सेट लिखना शायद मैं भूल गया, अगर सेट ए कहा हमने, तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 2 और 3, तीन ही तो एलिमेंट हैं। ऐसा नहीं करना कि दो दो बार है तो उसको 2 बार लिख दो, एक 2 बार है तो नहीं, कितने एलिमेंट है बस वही लिखना है, रिपीटिशन नहीं लिखना। द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड प्रिंसिपल, अगर मैं प्रिंसिपल को सेट डी मान लूँ, ठीक है, और मैं इसका सेट बना दूँ PRI PRINCNC, है ना,
आई दोबारा नहीं लिखना, पी फिर से नहीं लिखना, ए लिखना है और एल लिखना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एन डी इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट है द सेट ऑफ ऑल वॉवल इन द वर्ड प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में वॉवल कितने हैं चेक करो, आई है और ए है ना। आई तो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो सीधा सीधा मैं क्या लिख देता हूँ, इसका आंसर जो है वो 2 आएगा। समझ गए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राइट द कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट। अब देखो फिर से हमें कार्डिनल नंबर ही लिखना है। देखो कहता है कि x इज सच दैट इज अ 2 डिजिट नंबर। बेटा x जो है वो एक 2 डिजिट नंबर है, सम ऑफ हुज डिजिट इट्स 8। दोनों डिजिट के नंबर का, दोनों डिजिट को जब आप ऐड करोगे तो 8 आना चाहिए। तो पहले एक सेट ए तो बना लेते हैं पहले। तो क्या नंबर होगा चेक करो, पहला नंबर 80 होगा, 08 नहीं होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, 17 होगा, क्योंकि 1 और 7 को ऐड करोगे तो क्या होगा, 8 आएगा। फिर 71 होगा, फिर 26 होगा, फिर 62 होगा, फिर 44 होगा। अगला नंबर क्या है भाई, नेक्स्ट नंबर क्या है यहाँ से, नेक्स्ट नंबर है 53 और फिर कितना है 35, ठीक है। और तो कोई नंबर नहीं है। आप ऐसे देखो, डिजिट की बात कर रहा है तो 0 में हम क्या ऐड करें कि 8 आ जाए, तो 8। फिर 1 को लो, 1 के साथ 7, फिर 2 के साथ 6 है ना, फिर 3 के साथ 5, फिर 4 के साथ 4, और जो नंबर रिवर्स हो सकता है उसको रिवर्स कर दो। बहुत इजी बन जाएगा ये, है ना। तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ से बेटा कितने नंबर बने चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ से इसका आंसर क्या आ जाएगा, एन ए इज इक्वल टू 8, ठीक है। अगले पे चलते हैं। राइट द कार्डिनल नंबर सेट ऑफ द इंटीजर जो है 30/x इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है। मतलब कि x की वो सारी वैल्यू बताओ जो क्या करे 30 को डिवाइड कर पाए। तो अगर मैं इसको सेट b कह दूं तो 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से है, फिर 5 से है, 6 से है, और 10 से डिविजिबल है, 15 से है, और 30 से है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बेटा इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, एन ए इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द कार्डिनल नंबर। चंडीगढ़ की बात कर रहा है, लेटर चंडीगढ़ किस 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 से मिलके बना है। तो अगर मैं इसको सी कह दूं तो देखो CHA, सी आएगा, एच आएगा, ए आएगा, है ना, एन आएगा, फिर डी भी आएगा, कोई लेटर रिपीट नहीं करना, आई आएगा, ठीक है, जी भी आएगा, फिर जी आ गया, ए दोबारा नहीं लिखना, आर आएगा, ठीक है, और एच नहीं आएगा यहाँ पर क्योंकि एच हम लिख चुके हैं। तो बेटा एन सी जो है वो कितना आ जाएगा, 8। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 8 है, ठीक है। इसको नोट करिए। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, बाकी के जो बचे हुए पार्ट हैं उसको नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करता हूँ। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को फॉलो ज़रूर करें। आइए।